डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पीएमसी एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है पीएमसी एकेडमी। ठीक है, इस चैनल पे आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सारे लेक्चर मिलेंगे। और मैंने आपको पहले ही अनाउंस कर दिया था, पोस्ट यूट्यूब पे मैंने रखी थी, जिसमें मैंने कहा था कि हमें वेरी सून फर्स्ट लेक्चर मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है यूट्यूब के चैनल पे, जिसका नाम है पीएमसी एकेडमी। यहाँ पे मैं पहला सब्जेक्ट फ़िज़िक्स का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करूँगा। और पहली बात तो ये, आपको अगर फिज़िक्स आती है अच्छी बात है, अगर नहीं आती कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे आपको ज़ीरो से पढ़ाऊँगा। अगर आपको कुछ आती हैं तो ठीक है, पहले आप ऐसा करें, अपने माइंड को फ्रेश करें। ठीक है, और चीज़ें सीखने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपको फ़िज़िक्स नहीं आती तो आप क्या करते हैं, यार फ़िज़िक्स बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ऐसा है, मैं नहीं समझ पाऊँगा। तो कोई मसला नहीं, ज़ीरो से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट लेक्चर है हमारा फ़िज़िक्स का, बेसिक टॉपिक्स ऑफ फिज़िक्स। इसमें हम कवर करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से कवर करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है यूट्यूब पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज़ फिज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है। ऐसा नहीं है तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा कि बस ये फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है, ये कुछ एग्जाम्पल है, ये ऐसे हैं, ये पेपर में आप लिख के आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नहीं, ऐसा काम हमें नहीं करना, हमें कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, कि हम फिज़िक्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं, ऐसी क्या चीज़ें, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फिज़िक्स में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक होगा व्हाट इज़ फिज़िक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स की क्या अहमियत है। उसके बाद पढ़ेंगे हम ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। उसके बाद हम एक दो एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको कि हम फिज़िक्स के कौन से एग्जांपल हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारा जो कुछ भी हम पढ़ेंगे ना, वो उसकी मैं आपको समरी दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वेलकम टू पीएमसी एकेडमी। टॉपिक नंबर 1 में आपको बताऊंगा फिज़िक्स की। ये डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, समझनी है, कॉन्सेप्ट के साथ एक एक वर्ड में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की क्या है, ये एक ब्रांच है। ठीक है, जैसे बायोलॉजी है वो भी साइंस की ब्रांच है, केमिस्ट्री है वो भी क्या है, साइंस की ब्रांच है। फिज़िक्स भी क्या है, एक साइंस की ब्रांच है। ठीक है, दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैटर को पढ़ेंगे, एनर्जी एंड दियर इंटरेक्शन, एनर्जी को पढ़ेंगे, और मैटर एंड एनर्जी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ना, उसको हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, और इन दोनों में इंटरेक्शन क्या है। ये आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, जिनको नहीं आता वो भी समझ ले। ठीक है, दूसरी पॉइंट है फिजिक्स की, इट एक्सप्लेन हाउ थिंग्स मूव। फिजिक्स क्या पता है कि हमें चीज़ें मूव क्यों करती हैं, वर्क एंड चेंज अराउंड अस, चीज़ें वर्क कैसी करती हैं, हाउ दे वर्क एंड चेंज अराउंड अस, इनमें चीज़ों में चेंजेस क्यों आती हैं। हम चीज़, एक कार है, फोर्स लगाता हूँ मैं कार को, कार आगे मूव करती है, क्यों मूव करती है, उसमें चेंज क्यों आई। ये सारे चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था मैं मैटर पढ़ाऊँगा, क्योंकि डेफिनेशन में क्या आया, मैटर आया। जब तक आप हर चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे, फिजिक्स आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है,
अगर कोई पूछ भी सकता है आपको, आप कोई पूछे आपसे व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स की आप डेफिनेशन बताओगे, सिंपल डेफिनेशन, वो आप उसमें डेफिनेशन में मैटर एंड एनर्जी ये वर्ड इस्तेमाल करोगे, वो आपसे पूछ सकता है मैटर क्या है, एनर्जी क्या है। फिर आप ये कहोगे सर मैटर 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 क्या था, भूल गया, वो क्या रट के आए हो। हाँ हाँ, का 90% लोगों को ये डेफिनेशन वगैरह आती है, जिनको नहीं आती वो भी समझ लें, ठीक है। अच्छा जी, मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ हो, मार्कर हो, पॉइंटर हो, बॉल पेन हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, ठीक है, मोबाइल हो, कोई भी मोबाइल हो, आईफोन हो, एंड्रॉयड हो, ठीक है, जिसका मास है, स्पेस, उसका कोई स्पेस है, कोई स्पेस वो जो है ना ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, वो क्या है? मैटर है। जैसे पानी है, पानी में क्या है? पानी का क्या होता है? मास होता है। स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, हाँ, इतना बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। जैसे दरिया हो गया, समुद्र हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना, या नहीं? ठीक है। एयर है, एयर, हाँ, एयर का भी कुछ ना कुछ तो मास होता है ना, ऑक्यूपाई स्पेस भी वहाँ। अब क्या करो, एक कंटेनर लो, उसमें आप एयर लो, कोई भी गैस वगैरह लो, क्या है? एयर है ना, वो स्पेस तो लेगी ना। बुक है, यहाँ पे ये एक बुक है, ठीक है, ये मैंने एक यहाँ पे बुक है, उसका क्या होगा? मास होगा, हाँ जी, मास होगा। ऑक्यूपाई स्पेस करेगी, हाँ जी, स्पेस, इतना बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई किया है। इस जगह पे हम और चीज़ें भी रख सकते हैं, लेकिन इसने ऑक्यूपाई कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है तो मास है, मास इसका होगा, मास है तो ये क्या है? मैटर है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम आते हैं एनर्जी, ठीक है। एनर्जी हम डेली लाइफ में कहते हैं ना, इसकी एनर्जी आज बहुत है। ये जैसे मैच होगा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, ठीक है, उसमें साहिबजादा फरहान आया ओपनर में, हाँ, हम कह रहे थे हाँ इसमें एनर्जी ज़्यादा है, ये आज छक्के लगाएगा, ये आज 50 करेगा, ये आज सेंचुरी बनाएगा, इसमें एनर्जी ज़्यादा है, ये बहुत एक्साइटेड है, ठीक है। इस तरह फिज़िक्स में भी एक एनर्जी होती है। अब फिज़िक्स में एनर्जी क्या है? द एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क, किसी भी चीज़ करने की अगर सलाहियत है, किसी में भी, मैं हूँ, मुझ में अगर कोई भी काम करने की सलाहियत है, क्या मतलब? मेरे में एनर्जी है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है और कॉज चेंज, क्या मतलब इसका? अगर किसी भी चीज़ को चेंज लाने की उसमें सलाहियत है, तो वो उसमें क्या होगी? एनर्जी होगी, इज़ कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी के फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आई, लाइट आती है, लाइट में क्या है? बल्ब, बल्ब जो होता है उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी आती है, फिर वो रोशनी देता है ना हमें। ऐसे तो नहीं देगा, ऐसे तो सिर्फ वो मैटर होगा। अगर लाइट देगा फिर हम क्या कहें? इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। हीट है, आप कोई भी खाना पचा रहे हो, ठीक है, पका रहे हो, उसमें क्या है? उसमें से आप देख रहे हो, उसको आप एनर्जी दोगे, अगर एनर्जी दोगे उसमें से हीट निकलेगी, वो भी क्या है? हीट क्या है? एनर्जी है। साउंड है, आप बोल रहे हो, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, वो क्या है? एनर्जी है, ठीक है। कोई सुन रहा है, वो भी क्या है? एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। अब एग्जांपल है, ठीक है, सन जो है वो गिव्स अस लाइट एंड हीट। सन क्या करता है? हमें रोशनी देता है, और उसमें हीट भी होती है। एक चीज़ हमें दो फॉर्म ऑफ एनर्जी दे सकती है, सन हमें रोशनी भी देता है, हीट भी देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा मैटर एंड एनर्जी। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इन दोनों में इंटरेक्शन कैसे होता है। अच्छा जी, इंटरेक्शन डेफिनेशन। अब सिर्फ जो है हम फिज़िक्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी तक पहला टॉपिक चल रहा है, ठीक है। मैटर पढ़ा,
उसके बाद एनर्जी पढ़ी। ये आ रहे थे ना फिजिक्स डेफिनेशन में वर्ड्स, उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। इंटरेक्शन का क्या मतलब है? हाउ मैटर एंड एनर्जी अफेक्ट ईच अदर। मैटर और एनर्जी एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करती हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको करूँगा तब आपको समझ आएगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है ना। मूव्स अ फैन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करवाती है? एक फ़ैन है, उसको मूव करवाती है। अब इसमें मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी है हमारी, एनर्जी, फैन क्या है? हमारा मैटर है, उसका मास है, ऑक्यूपायर स्पेस कर रहा है, ठीक है, वो क्या है? मैटर है। अब एनर्जी, अगर मैं मैटर को एनर्जी ना दूं, फैन चलेगा? हाँ जी, कैसे चलेगा? अगर मैं फैन को एनर्जी नहीं दूंगा, उसको मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं दूंगा, फैन चलेगा? इसी को हम इंटरेक्शन करें। मैटर को अगर एनर्जी सिर्फ हमारे पास हो, मैटर ना हो, इंटरेक्शन होगा? नहीं होगा। फैन ही नहीं होगा, कैसे इलेक्ट्रिसिटी? फिर तो हमारे काम की नहीं इलेक्ट्रिसिटी। दो चीज़ें लाजमी हैं इंटरेक्शन करने के लिए, मैटर भी हो और उसमें एनर्जी भी हो, ठीक है। जैसे फ़ैन है, फ़ैन का क्या है? मास है। अगर उसका मास है, सिर्फ मैटर है, ठीक है। ऐसे फिर तो हमारे काम का ही नहीं है ना, सिर्फ मैटर है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं है, चल नहीं रहा, फिर हमारे किस काम का? फिर हम तो उसको फेंक देंगे ना। अगर वो उसमें हम एनर्जी डालेंगे, उसको हम एनर्जी देंगे, ये फिर क्या करेगा? वो चलेगा ना। यही है इंटरेक्शन, ठीक है। अब दूसरा हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक हमने कर लिया है, जिसका नाम क्या था? फिज़िक्स, और फिज़िक्स की डेफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंस क्या है फिज़िक्स की? यूज्ड इन डेली लाइफ। फिज़िक्स को हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। कैसे डेली लाइफ में यूज़? फैन है, फैन चल रहा है, क्या है? फिज़िक्स है। मोबाइल है, मोबाइल आप चला रहे हो, क्या है? उसमें फिज़िक्स इस्तेमाल हुई है। अगर फिज़िक्स ना होती आप मोबाइल नहीं चलाते। अगर फिज़िक्स ना होती आपके पास फ़ैन ही नहीं होता, सिर्फ एक लोहा होता, मैटर होता। जैसे एक आपके पास, ठीक है, एक लोहा है, ठीक है। लोहे को आप काम उस पर नहीं करोगे, उसको एक शेप वगैरह नहीं दोगे, किस काम का? किसी काम का नहीं ना। इसमें ही फिज़िक्स है। अगर हमने फ़ैन ये बनाया, किस में से बनाया? इसमें हम प्लास्टिक से बनाया है, प्लास्टिक चीज़ें इसमें डाली हैं, इसमें कैपेसिटर डाला है, ठीक है, इसमें सर्किट डाला है, इसमें जो है हमारा लोहा इस्तेमाल हुआ है। ये फिज़िक्स है बेसिकली। दूसरी पॉइंट क्या है? हेल्प्स इन टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन। टेक्नोलॉजी, जैसे भी कोई भी टेक्नोलॉजी, पहले हमारी, ठीक है, कोई कार नहीं थी, कार हमने बनाई, उसमें फिज़िक्स इस्तेमाल की, उसमें चीज़ें डाली, ठीक है, उसमें इंजन डाली। ये क्या है? फिज़िक्स है। हम फिज़िक्स ऐसी चीज़ हैं जो आपके आसपास हर चीज़ में फिज़िक्स इस्तेमाल की हुई है। फिज़िक्स ऐसी चीज़ है, अगर आप एजुकेशन के हिसाब से हो, फिज़िक्स आपको लाजमी पढ़नी चाहिए। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको फ़िज़िक्स आनी चाहिए। फ़िज़िक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट, ठीक है। तीसरी पॉइंट क्या है? एक्सप्लेन नेचर फिनोमेना, जैसे रेनबो है, ग्रेविटी है, मोशन है, इनको क्या है, किसने एक्सप्लेन किया? फिज़िक्स ने ये एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये हमारा हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स की ब्रांचें, ठीक है। ये हर एक ब्रांचें, इन पर चैप्टर्स हैं। मैकेनिक्स में चैप्टर है, थर्मोडायनामिक्स पर चैप्टर हैं, ऑप्टिक्स पर चैप्टर हैं। ये मैं आपको इसीलिए इंट्रो दे रहा हूँ, ये आपको पता हो कि ये क्या है। सारी फिज़िक्स की ब्रांच है, ये सारी चीज़ें फिज़िक्स में आती हैं। पहले मैं आपका बेसिक मजबूत करना चाहता हूँ। अगर बेसिक मजबूत होता, आप हर चीज़ कर सकते हो। कोई भी टॉपिक आ जाए, आप एक वीडियो में आप देख सकते हो, एक वीडियो में समझ सकते हो। अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा, आप दो तीन बार वीडियो देखोगे, फिर समझ में आएगा।
पहली हमारी है मैकेनिक्स, जिसमें हम मोशन एंड फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, बस सिंपल मैं इंट्रो दे रहा हूँ, फिर इसमें ये चैप्टर है तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी है थर्मोडायनामिक, जिसमें हम हीट और एनर्जी को स्टडी करते हैं। दूसरा है ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट और वीएन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें स्टडी हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। साउंड वेव के बारे में स्टडी करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में एटम, न्यूक्लियाई, पार्टिकल के बारे में मैं स्टडी करूँगा। ठीक है, आप करें। और उसके बाद हमारा एग्जाम्पल है, मैंने आपको कहा था मैं एग्जाम्पल भी कराऊँगा फिजिक्स के, बताऊँगा जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में पहला हमारा एग्जाम्पल है व्हेन वी ड्राइव अ कार हैव ए स्पीड एंड मोशन। हम कार चलाते हैं, कार में क्या होती है, स्पीड होती है ना, कभी कम चलती है कभी ज़्यादा तेज़ चलती है, वो जो कार ड्राइवर है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसमें क्या इस्तेमाल हुई है, स्पीड, फिज़िक्स हमारी इस्तेमाल हुई है, स्पीड इस्तेमाल हुई है, मोशन इस पर हमारा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, मोशन है वो क्या है, फिज़िक्स ही है ना। व्हेन वी कुक अ फूड, हीट होती है, हीट जो होती है वो निकलती है, वो क्या है, फिज़िक्स है। एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री, न्यूटन ने बताया, जो हमारा दरख्त जब एप्पल गिरा तो न्यूटन ने कहा ये क्यों गिरा, किस वजह से गिरा, वो क्या है, हमारी फिज़िक्स है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल हैं। ये बेसिकली पहला हमारी वीडियो थी, इंट्रोडक्शन था। कुछ चीज़ें आपको समझना या आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। अब को ये मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ाया है वो सारा इंट्रोडक्शन था, बेसिक चीज़ें थी, वेरी बेसिक। हर चीज़ को हम डीप में पढ़ेंगे। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि फ़िज़िक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, वीडियो को आपने देखा, उसके बाद डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PMC अकेडमी फॉर मोर इजी लर्निंग। तो ये हमारा था पहला लेक्चर फिज़िक्स का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई चीज़ भी आपको समझ ना आए आप कमेंट्स में हमें बता सकते हो, सर जी हमें ये चीज़ समझ में आया ना, ये आप रिपीट कर दो, मैं देखूँगा। अगर वाकई चीज़ मुश्किल होगी मैं उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको भेज दूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा था पहला लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक में लेकर आऊँगा और मैं आपको बता दूँगा मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँगा। ठीक है, वो भी बेसिक के हिसाब से ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब जो भी मैंने ये पढ़ा है ना आपको, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, घर जाके देखना है, जो भी आप लिखना है तो आप लिख लो, अपनी वर्डिंग में लिख लो, लेकिन 15 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट आपको ये पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। थैंक यू।